अति महान पवित्र जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम प्रभु यीशु की इस वचन को, जो जीवन देने वाला वचन है, इस वचन को समझने और समझाने, जो हमारे धर्म की और आत्मिक के लिए बहुत लाभदायक है, उसको समझने के लिए आए हैं। प्रिय भाई बहनों, जो कुछ प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, आज वही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इन दिनों जो मैंने वचन लिया है वो है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। योर प्रेयर हैज बीन हर्ड। बाइबल में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन मैं 4 ऐसे लोगों को आपके साथ लेके आया हूं। आपको पहले पाठ में ये मिलेगा किस प्रकार से सुलेमान से परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। ऐसा सुलेमान में क्या था कि परमेश्वर ने उससे कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आज हम दूसरा व्यक्ति राजा हिजकिय्याह के बारे में, कि उसको परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना और तेरे आंसू देखे हैं और सुन लिए हैं। ऐसी कौन सी बात थी? आइए उसी को समझने के लिए प्रभु यीशु से सामर्थ मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं है पिता, हमारे पास ज्ञान नहीं है। जब तक कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करे, हम तेरे वचन को नहीं समझ सकते। फिर से आज तेरे वचन को समझने के लिए आए हैं, हमारी सहायता कर। जितने आज ये वचन सुनते हैं प्रभु यीशु, उनके जीवन में जो निराशा है, जो दुख है, बीमारी है, परेशानी है, बिना किसी के हाथ लगाए प्रभु उनके विश्वास के अनुसार, जैसे हिजकिय्याह के जीवन में प्रभु यीशु हुआ, जैसे हिजकिय्याह ने कहा, हर एक व्यक्ति जो इस समय हॉस्पिटल में, जो अपने घरों में है, जो अपने बिछौने पर है, जो बीमारी के कारण आशा खो चुके हैं, उनसे प्रभु यीशु कह सके तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तूने बिछौने पर पड़े पड़े आंसू बहाए हैं, मैंने तेरे आंसू देख ली हैं। पिताजी, आज इस वचन के द्वारा उन सबसे बात कीजिए ताकि तेरी महिमा हो, ताकि वो व्यक्ति, वो भाई या बहन, ये माता पिता अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए कह सके मेरे यीशु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हमने जो आंसू बहाए थे उसको अपने देख लिया है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज फिर मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा प्रिय भाई बहनों, आप दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसके 1 से 7 तक जरूर पढ़िए। वैसे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आशीष मिलेगी, क्योंकि ये अध्याय जो है अपने आप में बहुत ही अनोखा अध्याय है। और इसके द्वारा आपको पता लगेगा कि अगर आप बीमार हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई निराशा है, तो आपको किसी पास्टर के पास, किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से सर पे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद ही आपके सर पे हाथ रख देगा। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में, इस अध्याय में आपको इन 7 वचनों में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैंने अपने घराने के विषय, तुझे अपने घराने के विषय में जो कुछ कहना है क्योंकि कह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। कितनी बड़ी बात। जैसे आज डॉक्टर कहता है कि आपका इलाज नहीं हो सकता, ये डॉक्टर ने कहा है ना। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, डॉक्टर कह रहा है वो अपनी मशीन, अपने अनुभव से कह रहा है, लेकिन आप इस बात को मान लीजिए, डॉक्टर कह रहा है, मेरा यीशु नहीं कह रहा। और उस समय कहिए, प्रभु यीशु, डॉक्टर ने ये कहा है, मैं जानता हूं कि तेरे वचन में यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32 अध्याय और 26-27 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? फिर यशायाह 43:13 में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही रहूंगा, क्या जब मैं काम करना चाहूं तो मुझे कोई रोक सकता है? नहीं। परमेश्वर के कार्य को, हमारे यीशु के कार्य को कोई नहीं रोक सकता प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल पढ़िए, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय पढ़िए, आपको पता लगेगा कि हिजकिय्याह की चंगाई का कारण क्या था। ऐसी कौन सी बात थी कि परमेश्वर को कहना पड़ा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे, और उसके बाद और कुछ भी आशीष मिली है। लेकिन इस प्रकार से है प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं कि जब से परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस प्रार्थना की सेवा को शुरू किया है, और हमने इन दिनों व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है, जिसमें कोई भाषण नहीं होता, ना कोई वहां पास्टर है, कोई इवेंटमेंट शो नहीं है, सब अलग अलग दुनिया, अलग अलग देशों से
विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं और सब एक आत्मा होकर प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने बीमार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे कैंसर के हैं, चाहे जिनके लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होता था, जिनका किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होना था, जिसको डॉक्टर ने कहा था इसकी किडनी फेल हो गई है, बचेगी नहीं, लेकिन आज वो सब ठीक हो गए और प्रभु की महिमा करें। हमारे साथ प्रेयर ग्रुप मीटिंग में जुड़ते हैं। ये किसने किया? मैंने किया? नहीं, यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है। हम सब जब एक मन होकर जुड़ते हैं प्रार्थना में, लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। किसके लिए? दूसरों के लिए। और जो बीमार लोग जुड़ते हैं उनके विश्वास के अनुसार, मैं सच बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हम इसी मेरी जो व्हाट्सएप की जो प्रेयर मीटिंग है उस पर हम लोग गवाही का एक दिन रखेंगे। और ये हमारी जो प्रार्थना की मीटिंग है, यानी मंडे से लेकर संडे तक पूरे हफ्ते चलती है, हमारे 7 दिन चलती है। इंडिया के टाइम के अनुसार 9:30 बजे शुरू करते हैं, मेरे यहाँ के टाइम के अनुसार 10 बजे शुरू करते हैं। वो लोग भी जोड़ते हैं, मैं भी जोड़ता हूँ, लोग जुड़ जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है, जो जुड़ते हैं, उनकी प्रार्थना सुन के हमें बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। आपसे विनती करूंगा कि आपके पास ये सेल फोन है, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, केवल प्रार्थना कीजिए और कुछ नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं। क्योंकि इन दिनों भाषण बहुत हो रहे हैं, बहुत, जिसको देखो वही माइक्रोफोन के, टीवी कैमरे के सामने खड़े होकर बड़े बड़े मैसेज झाड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जितने प्रचार करते हैं, कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? सवाल ये उठता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। जबकि प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको 24 घंटे देता है। 10वें अंश के अनुसार 10% के हिसाब से अनुसार 2 घंटे 40 मिनट हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए। आई थैंक गॉड कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में, प्रेयर मीटिंग के बाद मेरा पर्सनल प्रार्थना का टाइम रहता है, जो मेरी डायरी है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और बहुत से लोग तैयार हो गए, आज प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हिजकिय्याह के जीवन को देखेंगे कि ऐसा हिजकिय्याह के जीवन में क्या था कि जब उसे कहा गया कि तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, क्या हुआ? अब देखिए, जब हमसे लोग कुछ ऐसा डॉक्टर कहता है तो हम रोने लगते हैं। हम लोगों से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। हम कभी इस प्रेयर ग्रुप को, कभी इस प्रेयर टावर को फोन करते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। यहाँ हिजकिय्याह कर रहा है। लिखा है कि जब हिजकिय्याह को पता लगा, तब कहता है वो, तब उसने भीत की और मुंह कहना, ही टर्न फ्रॉम दिस वॉल, अपनी दीवार की तरह मुड़ गया, उसकी तरह मुंह करके यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। और क्या कहा? देखिए, अब उसकी प्रार्थना देखिए क्या कहता है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, परमेश्वर को याद दिला रहा है। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? इन दिनों प्रभु यीशु मसीह ने, मैं एक कोई घमंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि इन दिनों मैं जो प्रार्थना करता हूं, चलते फिरते उठते बैठते, यही कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह, तुझे एक शरीर चाहिए, जैसे तुझे वचन, तू वचन है, और लिखा है वचन को एक शरीर चाहिए था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन एक कुंवारी के द्वारा शरीर लेके हमारे बीच में आया, और फिर उस वचन के द्वारा वो हमारे को जीवन दे गया। एक बात और बताता हूँ प्रिय भाई बहनों, अभी याद आ रही है, जब मैं किसी को समझा रहा था एक दिन, तो मैंने यही बताया कि देखो, मैं सोचता हूँ कि जब यीशु मसीह जी उठ हो गया, 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा, लोगों के साथ रहा, और प्रभु ने सोचा अब तो मैं जा रहा हूँ, अब इनके पास क्या होगा? तो जाने के बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हमें दे दिया। ये वचन दे दिया, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें मिल गया। और पता है आपको, ये वचन जो है ना, यीशु मसीह है। वचन का नाम यीशु मसीह है। आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़ लेना, वहां लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। सच में जब मैं इसको छूता हूं तो कहता हूं, लॉर्ड जीसस, आई कैन टच यू। जब मैं इसे खोलता हूं, देखता हूं, कहता हूं, यीशु, आई कैन सी यू, मैं तेरे को देख सकता हूं। और जब मैं इसे जोर से पढ़ता हूं, जैसे रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, मैं जोर से पढ़ता हूं। ये छोटी सी बात बताइए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मैं इन दिनों प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु तू वचन है, प्रभु यीशु तू तो तेरे को एक शरीर की जरूरत है, तू मेरे अंदर आ, मेरे अंदर रह। ये कहां से सीखा मैंने? 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16, 17, 18 पढ़ेगा। वो कहता है उनके बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा।
और कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, मैं तुम में होके चला फिरा करूंगा। तो यीशु से कहता है, यीशु मैं तो पापी हूं, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, मेरे अंदर आ जा, इस मंदिर में आ जा, क्योंकि तेरा वचन में पौलुस कहता है कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो प्रभु यीशु मेरे मंदिर में आ जा, इसकी सफाई कर, जैसे तूने मंदिर की सफाई की थी, इस मंदिर की सफाई कर, गंदगी निकाल दे, बीमारी निकाल दे, ताकि मैं तेरे लिए और काम कर सकूं। और पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा तू मेरी सामर्थ्य है, अगर तू मुझे ताकत देगा और मेरे अंदर आएगा तो मेरे को पवित्र भी करेगा। देखिए, मैंने पौलुस से एक बात बहुत अच्छी सीखी है, जो जो पौलुस ने पहला तीमुथी से 1:15 में कहा है कि अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आई एम ए चीफ सिनर। वहां से मैंने सीखी इतना महान है। तो प्रिय भाई बहन, वहां से घूम करके आइए, फिर हम यहाँ पे आते हैं। हम तो कहते हैं पापी, लेकिन इस व्यक्ति की, इस हिजकिय्याह की प्रार्थना देखिए, वो क्या कहता है, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, याद कर मेरे परमेश्वर। नंबर 1, मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता था वही करता आया हूं। तब लिखा है, हिजकिय्याह बिलक बिलकर रोने लगा, ही वेप्ट बिटरली। और लिखा है कि इतना रोया कि यीशु परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है, उसका दिल फिसल गया। उसने यशायाह से कहा, अभी यशायाह आधे रास्ते में था, परमेश्वर ने कहा, जा मेरे दास से कुछ बोल दे, क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली है, उसके आंसू देख रही है, केवल मैं उसको चंगाई नहीं दूंगा, वो ठीक ही नहीं हुआ है। और कहता है कि तू परसों के दिन परमेश्वर के भवन को जाने पाएगा। और सबसे बड़ी 6ठे वचन लिखा है, मैंने तेरे 15 वर्ष आयु के बढ़ा दिए हैं। कितनी सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों, आपकी उम्र बढ़ सकती है। आप इस चैप्टर में देख रहे हैं आप कि हिजकिय्याह की प्रार्थना का उत्तर का क्या कारण था कि हिजकिय्याह से परमेश्वर ने कहा, योर प्रेयर हैज बीन हर्ड, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसका कारण था, हिजकिय्याह किसी इंसान के पास नहीं गया, किसी प्रॉफिट के पास नहीं गया, किसी अपोस्टल के पास नहीं गया, वो सीधा परमेश्वर के पास गया। बाइबल में एक अच्छा बहुत उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, मरकुस 5 में। वो औरत जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, जब तक वो लोगों के पास गए, जब तक वो वैद्यों के पास गए, जब तक पैसा था, लिखा उसका रोग और बढ़ गया। लेकिन जब उसने सुना, कई बार सुना होगा, जब उसने सुना तो अपने मन में कहती है कि अब मैं जाऊंगी और अगर उसके वस्त्र का छोर ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मेरे विश्वास के अनुसार वो ठीक उसी समय हो गई थी, तभी तो उसको ताकत मिली। आप सोचिए, जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा था, जिस एनेमिक थी, जिसको चक्कर आते होंगे, चल भी नहीं सकती होगी, वो कैसे भीड़ को चीरती हुई चली गई और यीशु को छू लिया। देखिए, पवित्र आत्मा की बातें हैं। आपको हिजकिय्याह समान, अगर आप बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी, या आप हॉस्पिटल में हैं, अपने घर में बिस्तरे पे पड़े हैं, तो हिजकिय्याह के समान प्रभु यीशु के पास जाइए, जो चंगाई देने वाला है। यीशु कहेगा, मेरे बेटे तू मेरे पास आया है, धन्यवाद, तूने डॉक्टर के सबसे छोड़ दिया। देखिए, दवाई लेना बहुत जरूरी है, डॉक्टर जो कहते हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। अब मैं इसी चैप्टर में बता देता हूं। अब आप देखिए, जब परमेश्वर ने उसके 15 वर्ष बढ़ा दिए, उसको चंगाई देती, तब तो दवाई की जरूरत नहीं ना। यहाँ पे आयुर्वेदिक देखेंगे आप लोग, आप आयुर्वेदिक मिलेगी। तो अब यशायाह जाने से पहले कहता है कि ठीक है, तू ठीक तो हो गया है, अब ये ऐसा कर, 7वें वचन में। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिके ले, यानी एक पोल्टिस बांध ले, दवाई बना ले उसकी, और उसको अपने फोड़े पे बांध ले। और लिखा, जब उसने कैसा तब वो चंगा हो गया, यह लिखा है। यानी बीमारी का प्रभाव हटाने के लिए अलग अलग चीजें डॉक्टर लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर चंगाई देने वाला है। केवल यीशु इज द ग्रेट हीलर, उसके बराबर कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो एक वैद्य है। उसने साफ कहा है कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं रोगियों को बचाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह केवल 3 लोगों के लिए आया है, पहला पापियों के लिए, दूसरा रोगियों के लिए, तीसरा जो मार्ग से भटक गए हैं। प्रभु यीशु कोई किसी पास्टर के लिए, बिशप के लिए, क्रिश्चियन के लिए नहीं आया।
प्रभु यीशु मसीह इन 3 लोगों के लिए आया है और देखते हैं किस प्रकार से हिजकिय्याह की प्रार्थना का उत्तर जो था उसकी इस भेद बात पे था। फिर इस वचन को पढ़ूंगा कि उसने किस प्रकार से भीत की और मुंह करके जो प्रार्थना की, आज से आप भी कीजिए। मैं अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में कहता हूँ, आई एम ए चीफ सिनर लॉर्ड, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ पिता। और मेरे इस प्रेयर मीटिंग में बहुत बच्चे तक जब प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं तो पहले कन्फेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हो सकता है कि आज दिन भर हमसे कोई गलती होगी, हमारे पापों को क्षमा कर ताकि हमारी प्रार्थना रुक ना जाए। कितने सुंदर है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, वो कहता है मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, याद कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख आके चलता आया हूं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? मैं कभी कभी कहता हूं, प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है कोशिश कर रहा हूं करने की, क्योंकि मैं पापी संसार में रह रहा हूं, बहुत से लोगों की बात सुननी पड़ती है, कई बार मेरे जीवन को ठोकर लगती है, तकलीफ होती है, मेरे जीवन से किसी को परेशानी होती है, प्रभु मुझे माफ कर। तो यह कहता है कि जो तुझे अच्छा लगता था मैं वही करता रहा हूं। और तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने गया। हिजकिय्याह किसके पास गया चंगाई के लिए? क्या यशायाह के पास गया? यशायाह से कहा, यशायाह तू तो भविष्यवक्ता है, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। यशायाह तो उसके पास आया था परमेश्वर का वचन लेकर के, तू नहीं बचेगा। यशायाह को पकड़ के कह सकता था, अब तू वचन लेके आए, मेरे लिए प्रार्थना कर, लेकिन नहीं, उसने खुद व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने चैलेंज रख रहा है, आप सारी बातें छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर कहता है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपके जीवन में इतना विश्वास है कि जब डॉक्टर ने भी कह दिया, सबने हाथ खड़ा कर दिए, अब उस 12 वर्ष से बहने वाली औरत के समान आपके पास समय है कि आप कह सकते हैं, अब मैं यीशु के पास जाऊंगा, अब मैं यीशु के पास जाऊंगी, मैं अपने बेटे बेटी को लेके जाऊंगी, मैं अपने पति को लेके जाऊंगी, मैं अपने पति को लेके जाऊंगा, पत्नी को लेके जाऊंगा, और यीशु से कहूंगा, यीशु मुझे माफ करना कि हमने तुझसे बढ़कर लोगों पर विश्वास किया, अब हम तेरे पास आए हैं। डेफिनेटली प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु यीशु आपको आशीष दे, प्रभु यीशु आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे यीशु, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता यीशु मसीह कि तूने आज समय दिया कि इस विषय के द्वारा तूने जो हमने प्रेयर मीटिंग शुरू की है उसके द्वारा तूने मुझे समझाया कि इस वचन को रख के किस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। यूहन्ना 14:14 के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, जीसस इज द आंसर, क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16:23-24 के लिए, जहाँ यीशु ने कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पिता करेगा, मैं करूंगा, ताकि तुम्हें आनंद और शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है, लोग फेल हो जाते हैं, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, बट जीसस नेवर फेल। प्यारे प्रभु, जैसे तूने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी, हमें भी हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करना सीखा कि हम सब कह सकें, यीशु जो तुझे अच्छा लगता था मैं वही करता आया हूं, और अगर नहीं तो कहे, प्रभु तू जानता है मैंने तेरे मन को दुखाया है, तेरी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन अब तेरे पास मैं आया हूं अपने बच्चे को लेकर के, अपनी पत्नी को लेके, अपने पति को लेकर के। यीशु हमें क्षमा कर और हमारे को चंगाई दे, आत्मिक चंगाई दे, शारीरिक चंगाई दे, ताकि प्रभु हम तेरे गवाह बन करके, जैसे यशायाह 43:10 में लिखा है, परमेश्वर की वाणी है कि तुम मेरी साक्षी हो, यू आर माई विटनेस सेज द लॉर्ड। प्रभु हम तेरे गवाह बनना चाहते हैं, तेरी महिमा हो इस हिजकिय्याह के जीवन के लिए, जिसने मुझको आशीष दी, हमें आशीष दी। आज से हम प्रभु यीशु तुझसे यही प्रार्थना करेंगे कि याद कर जो तुझे अच्छा लगता है मैंने वही किया है। सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना हम उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारे साथ हमारी प्रेयर मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चाहे कैसी प्रकार की बीमारी हो, हम सब की प्रार्थना के द्वारा, किसी एक इंसान की नहीं, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई मस्कट में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दिल्ली में है, कोई कनाडा में है, प्रार्थना सुन रहा है, प्रभु आपको चंगाई मिल जाएगी। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको अपनी प्रेयर मीटिंग में जोड़ूंगा और यू विल सी द मिरेकल।
मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।